बारिश का मौसम जितना अच्छा लगता है, हमें पता है कि वो उतना ही ज़्यादा इन्फेक्शन भी फैलाता है, उतना ही ज़्यादा हमें सर्दी, कफ की समस्या होती है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हमें सर्दी हो गई है, गले में दर्द हो रहा है, खराश हो रही है, शरीर में जकड़न हो रही है? नमस्ते, मैं राशि खुराना, एक योगा थेरेपिस्ट। आज आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ऐसे 3 प्राणायामों का अभ्यास जिससे आपकी पूरी ओवरऑल वेलनेस रूटीन मजबूत होती है। क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है, हमें दर्द हो रहा है, हमें गले में जकड़न हो रही है, सर्दी की समस्या हो गई है, कफ की समस्या हो गई है, शॉर्ट में कहा जाए तो वायरल इन्फेक्शन, और डायरेक्ट हम देखते हैं डॉक्टर्स का रास्ता कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि हमें होम रेमेडीज़ करनी नहीं है, हमें प्राणायाम का अभ्यास करना नहीं है। तो आज हम लेकर आए हैं ऐसे 3 रूटीन जो आपको स्वयं को अपनी लाइफ में फॉलो करना है, और जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो आपको अपने अंदर होने वाले चेंजेस को देखना है कि मुझे इस तरीके की समस्या नहीं हो रही है या मैं इस तरीके की समस्या से दूर हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कपालभाति। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कपालभाति एक प्राणायाम नहीं है, वो एक क्रिया है, लेकिन वो प्राणायाम से पहले करने वाली एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जिससे आपका इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन एकदम प्रॉपर होता है। तो आप कपालभाति के लिए सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं। हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे वज्रासन में बैठकर। अगर हम बिगनर्स हैं, अगर हमने पहले कपालभाति का अभ्यास नहीं किया है, तो हम शुरुआती समय पर 15 से 20 स्ट्रोक लगाएं, लेकिन धीरे धीरे उसे बढ़ाते रहें। ग्रंथों के अनुसार कपालभाति का अभ्यास अगर हम करें तो वो 1 मिनट में 120 स्ट्रोक होने चाहिए, तो आपको शरीर के अंदर चेंजेस नज़र आएंगे। दूसरी बात, जब भी हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं, अगर हम बिगनर्स हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे नाभि वाले एरिया में और एक हमारे स्पाइन वाले एरिया में एक हल्का सा मीठा मीठा दर्द होता है। वो दर्द आपको पता होना चाहिए कि इनिशियली वो दर्द होना अच्छा है, आपके शरीर में होने वाले चेंजेस और अच्छे चेंजेस के लिए वो दर्द हो रहा है। तो चलिए, बिना विलंब किए सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी थाई के ऊपर अच्छे से स्ट्रेट रख देंगे, आंखें बंद। आप अपनी काउंटिंग स्वयं से करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास और झटके से श्वास को एक्सहेल करेंगे। एंड रिलैक्स। एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे। फील करेंगे कि हमारे नाभि वाले एरिया में, हमारी स्पाइन वाले एरिया में, जैसा कि मैंने बताया कि एक मीठा मीठा दर्द होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो मीठा दर्द आपके शरीर में होने वाले अच्छे सुधार के लिए अच्छा है। तो चलिए, नेक्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये भी जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं, आप पद्मासन में बैठ कर कर सकते हैं, और वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। यहाँ पर हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे पद्मासन में बैठकर। पद्मासन में बैठेंगे, अपने एक हाथ से ध्यान मुद्रा बनाएंगे, एक हाथ से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। कोशिश कीजिए कि प्रणव मुद्रा आप राइट हैंड से ही बनाएं। इस तरीके से प्रणव मुद्रा बनती है। आपके थंब वाले एरिया से हम इस तरीके से श्वास को रोकेंगे और अपनी रिंग फिंगर को हम रखेंगे आईब्रोज के बीच, और एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे विथ योर लेफ्ट नेजल। एक्सहेल with right. Again, inhale with left nasal. Exhale with right nasal.
एंड रिलैक्स। एक लंबी गहरी श्वास। नेक्स्ट हम बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम हमारे थंब से कान को बंद करेंगे। अपनी सेकंड फिंगर को हम लगाएंगे आईब्रोज पर, एक आँखों पर, एक अपर लिप्स एंड डाउन लिप्स। एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे और जैसे भंवरे की आवाज़ आती है उस तरीके की आवाज़ निकालेंगे। वापस आने के लिए हम जैसे गए थे वैसे ही आएंगे। अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे। अच्छे से हथेलियों को रब करेंगे और अपनी हथेलियों का ये वाला हिस्सा गर्म करने के बाद अपनी आंखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करेंगे। तो आप खुद से फील करेंगे कि आपके शरीर में एक अलग ही पॉजिटिव चेंजेस, एक अलग ही पॉजिटिव थिंकिंग को। अब बात करते हैं कि हम इन प्राणायाम का अभ्यास कितने कितने समय तक करें। तो कहा जाता है कि आसनों का अभ्यास आप कर सकते हैं बहुत ईजीली। अगर हम आपको कहेंगे कि आप 1 मिनट तक होल्ड कीजिए तो आप अच्छे से होल्ड कर लेंगे। लेकिन जब अगर मैं आपसे कहूँगी कि कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक आप प्राणायाम का अभ्यास कीजिए तो आपको वो 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो हम स्टार्टिंग में आप अभ्यास करेंगे तो उसके लिए हम मोबाइल को अपने से थोड़ा सा दूरी पर रखकर उस पर एक अलार्म सेट करेंगे। कम से कम 1.5 मिनट तक आप एक प्राणायाम का अभ्यास कीजिए तो आप खुद से फील करेंगे कि नहीं, पूरा ध्यान उस समय पर केवल और केवल मेरे ऊपर रहा है। आसनों के अभ्यास में जब हमारी आंखें खुली हुई रहती है तो हमारा थोड़ा सा ध्यान विचलित होता है, लेकिन जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान स्वयं पर होता है। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने आसनों के बाद, जब आप आसनों में एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएं, उसके बाद आपको प्राणायाम का अभ्यास करना बताया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आप को डिहाइड्रेट मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। केवल प्राणायाम से ही क्या आपके शरीर में सुधार हो जाएगा? नहीं, संतुलित आहार लें। बहुत ज़्यादा अपने पेट को न भरें, क्योंकि मन कभी भी नहीं भरता है, पेट भर जाता है। कोशिश कीजिए अपने, जब भी आप खाना खाते हैं तो अपने पेट का 1/4 भाग खाली छोड़ें। आप खुद से फील करेंगे कि आप अपने शरीर में एक हल्कापन फील कर रहे हैं। दूसरी बात, हल्की फुल्की एक्टिविटी करते रहिए। जी हाँ, मैं जानती हूँ आज की 2026 की जो लाइफस्टाइल है वो ये है कि भागना है, दौड़ना है, हम हमारा सारा काम कर लेते हैं लेकिन अपने लिए कुछ समय नहीं निकाल पाते हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग लैपटॉप पे काम करते हो या मोबाइल पे काम करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका वहीं निकले। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि अपने आप के लिए कुछ समय निकालिए और थोड़ा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अगर आपके रिलेटिव में और फ्रेंड्स में आपको लगता है, क्योंकि ये समस्या एक आम समस्या है, प्राणायाम का अभ्यास प्रॉपर तरीके से कैसे करें, ये आपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, योग अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।